राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एसआईटी की सिफारिश पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसमें एक नाम चंपत राय के करीबी का भी हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने तेवर कड़े कर लिए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने की भी डिमांड है। आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी एसआईटी के सामने पेश होंगे। संजय सिंह जमीन खरीद में गड़बड़ी से जुड़े हुए सबूत एसआईटी को सौंप सकते हैं। दरअसल संजय सिंह ने संगीन आरोप लगाए थे कि उन्होंने सीधे सीधे चंपत राय पर आरोप थे और कहा था कि 9 करोड़ की जमीन 55.47 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी और इसके सबूत भी होने की बात संजय सिंह ने कहा। अब इस मामले की एसआईटी जांच करेगी और आज बयान दर्ज करने के लिए संजय सिंह को भी बुलाया जाएगा और संजय सिंह भी एसआईटी के सामने पेश होकर इन तमाम आरोपों पर जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर आप ये देखें कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला, जमीन की खरीद का मामला, निर्माण कार्य में कितनी की रकम लगी है, कितने की रकम इकट्ठी हुई थी, अब ये सारी बातें एक एक करके परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। पहले तो ये बयान आप सुन लें और फिर करेंगे इसके ऊपर चर्चा। लंबा चौड़ा भाषण योगी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास साक्ष्य है वो एसआईटी को ले जाकर अपना साक्ष्य दे, ऐसे बाहर बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था कि एसआईटी किसी काम की नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैंने एसआईटी को चिट्ठी लिखी 20 जून को, फिर मेल किया उनको और ये कहा कि भाई मुझे समय दिया जाए, मेरे पास साक्ष्य है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 37 लाख में खरीदी गई। तो इतना कुछ भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको ध्यान होगा संजय सिंह जो ये बात कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और जमीन जब खरीदी जा रही थी और मुआवजे दिए जा रहे थे, तब भी ये बातें उठकर सामने आई थी और तब सर्किल रेट की भी बात हुई थी। लेकिन मसला अभी फिलहाल चंदा चोरी का है और ये बहुत गंभीर मसला है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसमें चंदे को गिनने की प्रक्रिया में गड़बड़ी का जिक्र है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईटी को घेरने में जुटे हैं, एसआईटी का नया मतलब समझा रहे हैं। एसआईटी का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट या और कुछ बोले हम? बाकी एलेबोरेट आपके लिए है या ये हम कहें सेंड इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंड इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है। अब जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सेंध इन ट्रस्ट, शेयर इन थेफ्ट, और जब वो ये बातें कह रहे हैं तो इसमें फिर वो तमाम नाम हैं जो जिन पर लगातार चर्चा हो रही है, जिनमें अनिल मिश्रा का नाम है, चंपत राय का नाम है, गोपाल राव का नाम है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ सज्जन जी कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जहां पर बैठे हुए हों, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये चंपत राय या गोपाल राव ने खुद ने कोई गबन किया, लेकिन आपकी आंखों के सामने, आपकी निगरानी में जिसका कलेक्शन हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, वहां पे प्रोसेस में धांधली है, आप अपने पद पर क्यों हैं? नहीं, देखिए, चंपत राय चूंकि जनरल सेक्रेटरी हैं, इस कारण उनका दायित्व सबसे ज्यादा था। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर आप बेईमान हैं या आप, सवाल ये उठता है कि चोरों की एक मंडली दिखे और उसका कोई अध्यक्ष साधु हो, तो क्या आप उसको इस बात पे क्लीन चिट देंगे कि अरे अध्यक्ष तो बड़े साफ सुथरे हैं? ऐसा कहीं नहीं होता है, ओवरसाइट हुई। लेकिन चंपत राय के अलावे जी बाकी हैं, उनका गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, लेकिन 3 आईएएस अफसर वहां पे हैं। प्रशांत लोखंडे हैं,
जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं वहां पे वो ट्रस्टी हैं। उसके अलावा संजय प्रसाद हैं जिनके पास जो ट्रस्टी हैं और उन्हीं के पास रिपोर्ट सौंप दी गई। वो उत्तर प्रदेश सरकार ये भी के हैं। हैरान करने वाला। हाँ, आप ट्रस्टी हैं, आपको कैसे रिपोर्ट सौंपी जा सकती है? आप तो उसमें कटघरे में होना चाहिए। आप कर क्या रहे थे? आप वहां ट्रस्टी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और तीसरे वहां के डीएम शशांक त्रिपाठी जो हैं वो वहां के ट्रस्टी हैं। जो डीएम है वो वहां पे नोटिस भेज रहे हैं कि चंपत राय नहीं आएंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, कोई और आ गया। आप कर क्या रहे थे? आप भी तो ट्रस्टी थे। और एक्स आईएएस नृपेंद्र मिश्रा जी तो हैं ही हैं, 4 लोग। आप भवन निर्माण के या किसी के भी हो, लेकिन आप ट्रस्टी तो थे व्यवस्था को लेके। तो ये 4 आईएएस अफसर हैं, 3 अभी सेवा में हैं और 1 सेवानिवृत्त हैं। ये क्या कर रहे थे? और आप ही के पास रिपोर्ट आ रही। तो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा ये तो हैं, इनके ऊपर जवाबदेही है। और निश्चित तौर पे पूरे ट्रस्टीज का रिवैम्प होना चाहिए और उसमें जो संबंधित आईएएस अधिकारी हैं उनको भी, उन पे भी एक्शन होना चाहिए कि आपने अपने दायित्व का क्या निर्वाह किया। ये संघ हो, संगठन हो, सरकार हो, ट्रस्ट हो, इस वक्त सनातनियों की आस्था बहुत डगमगाई है। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि जितनी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड बातें सामने आ रही हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि राम भक्तों का जो ट्रस्ट टूटा है या उसमें कोई दरार आई है, अखिलेश यादव राजनीति कर सकते हैं, वो शेयर इन थेफ्ट और सेंध इन ट्रस्ट कह सकते हैं, वो बातें राजनीतिक है, लेकिन कड़वा सच भी है। देखिए, ये जो ट्रस्ट है ये राम मंदिर का ट्रस्ट है, राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट है। ये संघ या वीएचपी क्षेत्र या कारसेवक पूरम ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मानसिकता कि वो एक संगठन, निश्चित तौर पे वीएचपी और संघ का योगदान है, लेकिन उसमें पूरे हिंदू समाज, सनातन समाज, संत समाज सबका योगदान है। तो पहली बात तो आप देखिए कि अभी ऐसी वहां के लोगों से आप बात करें तो ये कहा जा रहा है कि खासकर चंपत राय जी के बारे में कि स्थानीय लोगों को ट्रस्ट या मंदिर के संचालन से दूर रखने की उनका ये तर्क था कि कहीं उनका दबदबा ना हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, इससे दुख होता है स्थानीय लोगों का, आपकी लेजिटिमेसी जाती है, उसका चुनावी परिणाम दिखा। दूसरी बात देखिए कि अभी अगर आप जिस तरह की व्यवस्था दिख रही है, मंदिरों का संचालन और सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि देश में संघी हिंदू और सनातनी हिंदू अलग अलग होते जा रहे हैं। संघी हिंदू होने का मतलब है कि आप धर्म की बात, मंदिर का व्यवस्था सब तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने संगठन के बाहर किसी का भागीदारी नहीं चाहते। और उसमें जो सनातनी हिंदू हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, करोड़ों लोग हैं, देश और देश के बाहर हैं, उनको आपने एक पैसिव भक्त की तरह ट्रीट कर रखे। व्यवस्था हमारा होगा, लोग हमारे होंगे। 2 साल हुआ नहीं और 200 करोड़ का गबन। आज से 5 साल 10 साल बाद और कुछ नहीं याद होगा। ये लोगों को याद रखा जाएगा कि जिस व्यवस्था में मंदिर बना, इतने कुर्बानी के बाद, इतने त्याग के बाद 2 साल हुए और 200 करोड़ का गबन हुआ। ठीक। तो पहली बात तो यह है कि इसमें चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के साथ साथ जो संबंधित आईएएस अधिकारी जो हैं 3 सेवा में, जो यूपी सरकार के वहां के डीएम और केंद्र सरकार के प्रशांत लोखंडे, इन पे भी प्रश्न होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। नृपेंद्र मिश्रा है, सेवानिवृत्त है, आप क्या करें? आप भी ट्रस्टी थे। और उसके बाद जो ट्रस्ट बने, रिवैम्प हो, उसमें संघ, वीएचपी के अलावे भी जो संत समाज है और बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी लाइए, इसको वृहद बनाइए, बड़ा बनाने की जैसे बात हो अटल रही जी है। कहते थे ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। वो बात फिर से दिखनी चाहिए। और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर राम भक्तों का मन टूट गया, राम जी पर तो उनकी आस्था रहेगी, लेकिन ट्रस्ट पर यह आस्था फिर कभी नहीं आ पाएगी अगर आज इस पर एक्शन नहीं हुआ। और जो हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इस्तीफा कभी भी हो सकता है और फैसले का वक्त आ गया है, ये निर्णायक घड़ी है।